हेलो बच्चे, कैसे आप सब मस्त झकास। चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये आपका क्या करेगा, आधार बनाएगा, बेस बनाएगा, जिससे कि आप आगे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। तो अगेन हम लोग करते हैं लर्निंग को यस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना करके लाया है ताकि आपका जो बेस है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, वो इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद क्या हो सके, क्लियर हो सके। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। x का पावर 4 dx, सेकेंड रूट x dx, थर्ड 1 बाई एक्स क्यूब dx, फोर्थ एक्स क्यूब 5x का पावर 2 माइनस 4 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स dx। ठीक है, चलो तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ये इनिशियल फेज है, तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो हम उस लेवल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है x का पावर 4 dx है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट पे जाएगा, x टू दी पावर n, राइट। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन प्लस सी। तो क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 प्लस सी। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है रूट एक्स dx। सेकेंड यही है, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, हम बता देते हैं यहाँ पे। रूट एक्स है, इसे लिखा जा सकता है x का पावर हाफ। अगर क्यूब रूट है, इसे लिखा जा सकता है x का पावर 1/3। फोर्थ रूट है, इसे लिखा जा सकता है 1/4। मतलब कि जो भी रहेगा वो 1/nth हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर हाफ dx। अगेन हम अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट, x का पावर n प्लस वन प्लस सी। इसे सॉल्व कर लोगे, x का पावर कितना होगा 3/2, और नीचे भी 3/2, तो 2 पर 3 नीचे प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाई एक्स क्यू dx। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है ना, x का पावर n का होता है। हमारा फॉर्मूला 1 बाई एक्स का पावर n का नहीं होता है। बट ये तो जो है हमारा इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसे कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर। और पता है क्लास 8 में पढ़े थे 7th में, कि अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाते हैं, तो साइन बदल जाता है पावर का। तो प्लस था तो हो गया माइनस। अभी आ गया है इस फॉर्मेट में, तो क्या होगा n प्लस वन प्लस सी। तो कितना हो गया -2 प्लस सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 4 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स dx। देखो जिस तरीके से क्या था ना, डिफरेंशिएशन में अगर बहुत सारे फंक्शन क्या थे, अलग अलग होते थे प्लस माइनस में, तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते थे। सेम चीज इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन में भी क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अगर प्लस माइनस में रहेगा तो करते हैं एक्स क्यू डी एक्स, 5x स्क्वायर dx, 4 dx, 7 बाई एक्स dx और 2 बाई रूट एक्स
dx। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर होता था कांस्टेंट तो उसे बाहर निकालते थे, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी फंक्शन के साथ नंबर है तो बाहर आ जाएगा। -4 बाहर, यहां क्या बचेगा 1 प्लस 7 बाहर 1 बाई एक्स प्लस 2 बाहर 1 बाई एक्स का पावर हाफ dx, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। ये हो गया 4 बाई 4 प्लस 5, ये होगा 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 -4। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन होता है, इंटीग्रेशन। तो 1 का क्या होगा x प्लस 7, 1 बाई एक्स का log x होता है 2, ये x का पावर हाफ है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x का पावर माइनस हाफ dx। अब x का पावर 4 बाई 4, 5x का पावर 3 बाई 3 माइनस 4x प्लस 7 log x प्लस 2, अगेन x का पावर n पे जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, बाकी उसको सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर सकते हो। चलिए तो आप इसे छाप लें। चलिए बच्चे लोग, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। whether the questions are of integration or of differentiation, right? If we can simplify the given question, then first of all we have to simplify that question. इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, वो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है मैटर नहीं करता है। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर बनाना है। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब यहां 2 से 2 मरेगा, 1 बचेगा, 2 से 2 मर गया, कुछ नहीं बचेगा, 1 से 1 मरा, 4 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल आ गया। अलग अलग क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे ऊपर लेके चल जाएंगे तो -2 dx। अब x का हो गया पावर 1 है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाहर। अब 5 जब बाहर जाएगा तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 4 और 1 बाई एक्स का क्या होता है log x, x का पावर n तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो √x प्लस 1 बाई √x, हम अभी जस्ट बोले एकदम ताजा ताजा। क्या अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करो, फिर सॉल्व करना। तो यहां भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा x प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा a और 2 ये और ये कैंसिल बचेगा ये। अब अलग अलग क्या कर देंगे बॉस, इंटीग्रेट कर देंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट। तो x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का हो जाएगा log x, 2 बाहर और कुछ नहीं है तो क्या होगा dx का x। याद रखना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, और आपको पता है कि वहां पे हिडन है 2 है, तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर और 1 का x।
तो सिंपल सा बात है, कांस्टेंट है सिर्फ 7 है तो 7x, 9 है तो 9x, 10 है तो 10x, जो भी रहेगा 2 है तो 2x कर देना है। क्यों? क्योंकि 2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, तो 2 बाहर चला गया और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस c। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 7। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकाल लो तो बचेगा ये, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बचेगा सिंपल ये। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाले थे, 3 था 2 बाहर तो 1 बचेगा, दोनों बाहर तो 1 बचा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो बाहर निकाल दो x माइनस 1, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा 1। क्योंकि आप एक्स स्क्वायर बाहर निकले, ये बाहर गया तो बचेगा ये, प्लस ये बाहर गया तो कुछ नहीं तो 1, नीचे x माइनस 1, ये और ये कैंसल हो गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो मेरे भाई लोग, तो x का हो गया 3 ये और 1 का x प्लस सी, यहाँ x का पावर n अप्लाई किए, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। चलो छाप लो इसे। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं आज का और भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। देखो ये है यहाँ पे, है ना, क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसे, हमें तो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, ऊपर में सब में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है और नीचे में क्या कॉमन आएगा, x, तो नीचे से x कॉमन आएगा, ऊपर से x स्क्वायर, तो हम नीचे से अगर x ले रहे हैं तो ऊपर से भी x लेंगे, x स्क्वायर नहीं लेंगे। तो चलो x ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 5x3 12x स्क्वायर 7x, क्योंकि हमने सब में से एक एक x बाहर निकाले तो सब में एक एक x कम हो गया, तो यहाँ 4 गो था 3 हुआ, 3 था 2 हुआ, 2 था 1 हुआ। अब नीचे भी कॉमन लेते हैं, तो x बाहर लिए थे x प्लस 1, क्योंकि 2 था तो 1 हो गया, 1 था तो कुछ नहीं बचा। अब ये और ये कैंसल हो गया तो क्या हो गया 5x3 12x स्क्वायर 7x बाई x प्लस 1, राइट। अब क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ हो सकता है और सिंप्लीफिकेशन, तो जी हो सकता है। ध्यान रखना, डिग्री पता है ना क्या होता है, डिग्री क्या बोले हम, डिग्री क्या होता है भाई, हम उस डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं ना, ग्रेजुएट वाला मास्टर वाला, इस डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। डिग्री का मतलब क्लास 8 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वो डिग्री होता है। ऊपर वाले में देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 3, तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 3 हो गया। नीचे में देखो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1। तो बोलता है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या डिग्री क्या है, ये तो लिख देते हम यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वो डिग्री होता है। ध्यान ये रखना है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला बड़ा है या इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्या मैंने लिखा, अगर ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है या इक्वल है, किसके कंपैरिजन में, तो नीचे वाले के कंपैरिजन में, तो क्या करना है, देन फर्स्ट अप्लाई डिवीजन, क्या करना है सबसे पहले डिवीजन अप्लाई करना है। ये सारे चीजें पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। अगर ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है या इक्वल है नीचे वाले से, तो क्या करो पहले डिवीजन करो। तो ऊपर वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले का 1 है, तो ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है तो पहले क्या करेंगे डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन का काम जो करेंगे ये हम लोग को रफ में करना है,
मेन सॉल्यूशन में नहीं करना है। चलो कितना से करें, आपको आता होगा 5x स्क्वायर तो कितना होगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस कैंसल तो कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x। ये आता है ना भाई? नहीं आता है तो क्लास 10th का वीडियो मैंने डाला, वहां पे जाके देख लेना क्वाड्रेटिक का, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो क्या है, फिर से x में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाएगा। तो भाई x में क्या मल्टीप्लाई करेगा, इतना आ जाएगा। तो x से x उड़ा दो तो बच गया 7x, तो बस इसी से मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर। अब इसको इससे भी करेंगे तो 7x माइनस माइनस कैंसल आउट, मतलब क्या आ गया, हमने डिवीजन अप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 5x स्क्वायर प्लस 7x dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 5x स्क्वायर dx 7x dx। तो 5 बाहर, x का 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 7 बाहर, x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखो 9 में क्या है भाई, इसको बनाने के लिए ना एक प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। क्या? देखो अगर a टू दी पावर log x है, क्या बोले, अगर a टू दी पावर log x है और यहां a है, तो ये जो log है ना, log जिसका पावर में है और log का बेस, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल क्या बचता है, x। क्या बचता है, x। तो ये चीज को क्या करना है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, log x का पावर n है तो n कहां आ जाता है, बाहर। इस बात को भी क्या करना, ध्यान रखना। और अगर बाहर है तो कहां आ जाएगा, पावर में। पावर में है तो बाहर आएगा, तो बाहर है तो पावर में आएगा। तो सुनो अब यहां पे e का पावर, तुम ये देखो थोड़ा सा, ये जो नंबर है बाहर में है, इसको हम कहां ला सकते हैं, पावर में। तो 5 कहां चला जाएगा, यहां। log x का पावर 5 e का पावर log x का पावर 4 e का पावर log x का पावर 3 e का पावर log x का पावर 2 अब क्या है, देखो थोड़ा सा, क्या ये सारा हमारा जितना भी है, क्या ये हमारा इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। log जिसका पावर में है और log का बेस दोनों सेम है, log जिसका पावर में है और log का बेस दोनों सेम है, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 5 4 3 स्क्वायर। अब ऊपर में कॉमन क्या है, सब में देख लो, x का पावर 4 तो बचेगा x माइनस 1, नीचे में क्या कॉमन है, x स्क्वायर तो बचेगा x माइनस 1, ये कैंसल। अब x का पावर 4 x स्क्वायर dx, तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा x स्क्वायर dx, और ये होगा x का पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस c। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिक ही था, बस 2 चीजों का ख्याल रखना था, log का प्रॉपर्टी, है ना, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 2 cos स्क्वायर x cos ऑफ 2x बाई क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। हम कितना बार बोले हैं कि पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो इफ पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना, जी। कैसे, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x, और ये जो है वो रहेगा। नीचे आ जाओ साइन स्क्वायर x, ये प्लस माइनस कट गया तो 1 बाई साइन स्क्वायर x, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया, cosec स्क्वायर x। और इसका क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है ना? धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, लेवल को अप कर रहे हैं, राइट। चलो आप इसे छाप लो। चलिए बच्चे, तो हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आज का देखो, आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है। देखो ना, इसे हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सोचो अच्छे से, कोई फॉर्मूला काम करेगा जी? देख लो एक बार, 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता, क्योंकि आपने याद नहीं किया है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, अब बाई में 2 से 2 मरेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस एक्स। और कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन बाबू? नहीं पता, साइन एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2 tan x माइनस 3 cot x होल स्क्वायर। क्या आपका खोपड़ी काम कर रहा है? यहां पे कोई फॉर्मूला काम करेगा? जी नहीं, यहां पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो हम तो कितना बार बोले हैं कि क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले क्या करो? उसे सिंप्लीफाई करो। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी। चलो ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4 tan स्क्वायर एक्स 9 cot स्क्वायर एक्स 2 2 जा 4 3 जा 12 और tan इंटू कॉट क्या होता है? 1। क्लास 10th में tan इंटू कॉट 1, कॉसेक इंटू साइन 1, कॉस इंटू सेक 1 होता था ना, तो वही tan इंटू कॉट क्या हो गया? 1 फॉर्मूला होता है। अब 4 को बाहर कर दिए, tan स्क्वायर dx, 9 को बाहर किए, कॉट स्क्वायर एक्स dx, 12 और 1 को रहने देते हैं। अब देखो, क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं। क्या कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा ना क्या करे कि फॉर्मूला में आ जाए किसका? इंटीग्रेशन वाला। तो हम सोचे ना कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो हम सोचे कि सेक और tan के बीच रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन है, क्लास 10th पढ़े थे आइडेंटिटी में। तो हम सोचा कि इसका तो होता नहीं है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं इसके टर्म में। तो सेक स्क्वायर एक्स 1 को इधर लाए, tan को उधर ले गए, तो tan स्क्वायर एक्स को हटा के ये लिख देंगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ? अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो आराम से कर देंगे। और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x होता है 9। सेम यहां पे क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1। तो क्या करेंगे हम? इसका तो होता नहीं है इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 को इधर लाए, कॉट को उधर ले गए। सो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस बाय दिस। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है ना कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसे हटा के हम वैसा चीज लिखे जिसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस 12 1 dx। अब 4 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x और 1 का x प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स और 1 का x माइनस 12 1 का x प्लस c। ठीक है, चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 इंटू tan एक्स
और 4 इंटू माइनस 4x 9 cot x 9x माइनस 12x प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, x वाले को सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या है आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये है sec x बाई sec x प्लस tan x। क्या आपको लगता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है। हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना होगा। और क्या करेंगे? हम नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे। किसको? नीचे वाले को। सवाल आता होगा आपको कैसे पता चला कि रैशनलाइज करना है? तो हम बता रहे हैं, रैशनलाइज में क्या होगा, बीच वाला साइन चेंज होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा sec x माइनस tan x बाई sec x माइनस tan x। अब ये वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec इंटू sec sec स्क्वायर माइनस sec इंटू tan x। नीचे आ जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा, है ना? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रैशनलाइज इसलिए किए चूंकि हमारे खोपड़ी में ना फॉर्मूला चल रहा था। कौन वाला? ये वाला। हमको पता था नीचे में sec x प्लस tan x है, और रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज होके ये आ जाएगा, फिर ये दोनों में अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला तो ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने से क्या फायदा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा बनने से फायदा ये है कि क्लास 10th में आइडेंटिटी था जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, तो हम 1 लिख सकते हैं, ये फायदा था। अब ऊपर वाला बच गया सिर्फ पार्ट, अब तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं अलग अलग। और सबको पता है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला tan x और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला sec x प्लस c। क्लियर है ना? चलो तो फिर इसे भी छाप लो। तो चलिए बच्चे लोग हम लोग देखते आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, राइट? फिर अगले सेशन में आएंगे हम, तो फिर इससे अप लेवल का क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। हमने क्या किया है ना, फेज वाइज तोड़ दिया है। ये जो आज का सेशन है वो बिल्कुल बेसिक्स, एकदम हल्का सा, ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ एकदम होता ना ABCD, वहां से स्टार्ट किए हैं और आज हमने ABCD से स्टार्ट किया है और एकदम लेवल को धीरे धीरे अप किया है। अगले जो सेशन होगा उसमें क्या करेंगे, लेवल को और अप करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 वीडियो में पूरा जो इंटीग्रेशन है उसका बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 सेशन 5 सेशन के बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग मेथड से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 3 से 4 सेशन जो हम लोग को होगा बिल्कुल बेसिक्स होगा, हर एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग मेथड से इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट भाई हमें तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसे लिखा जा सकता है ऐसा और इसे लिखा जा सकता है ऐसा। अब सवाल ये आता है कि आप लिख करके क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिया ऐसा लिख करके? अरे भाई तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमें फॉर्मूला याद है, एक क्यू प्लस बी क्यू। एक क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलो तो एक क्यू ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, फिर क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए जो है उसका स्क्वायर
बी स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, क्या है, बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो ए इंटू बी। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, क्लास 10th आइडेंटिटी, तो ये हो गया 1। अब इधर आ जाओ, इसको फिर से फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, बोलोगे कौन सा फॉर्मूला, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो ए हमारा ये हो जाएगा और बी जो है हमारा ये हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1। अब यहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला मैंने पूरा तोड़ दिया, और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो भाइयों आगे देखते हैं। अब ये 1 का तो कोई इज्जत है नहीं, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो 1 में कोई फर्क नहीं आता है। अगेन ये वाला क्या हो चुका है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों सेम चीज है, बट यहाँ 2 गो है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गो है, तो 2 और 1 3 गो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पे, अब यहां से हम लोग को दिमाग लगाना है कि हम लोग अब यहां से क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और, नीचे वाला पार्ट तो हम लोग क्या करते आए हैं बाबू, छोड़ते आए हैं, बताओ ऐसे कैसे चलेगा, नीचे भी तो कुछ था, सॉरी नीचे हम लोग क्या करते आए हैं, छोड़ते आए हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, क्लियर है ना। अब ये जो है डिवीजन में पूरा का है, तो 1 का भी डिवाइड में जाएगा और इसका भी डिवाइड में जाएगा, तो क्या करते हैं, डालते हैं अलग अलग इसको, तो क्या हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया, और 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, हम 1 के बदले लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्लास 10th में था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्लियर है। अब वो लोग ऐसा क्यों किए, 1 था तो 1 रहने देते, सर आप ऐसा क्यों किए, 1 बाई साइन को आप डायरेक्ट क्या लिख देते, कॉसेक स्क्वायर, और 1 बाई कॉस को क्या लिख देते, सेक स्क्वायर, राइट। फिर आप क्या करते, इसे इंटीग्रेट कर देते तो बड़ा हो जाता, काम हो जाता। लेकिन भाई आप चाहो तो ऐसे भी लिख करके इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत तिगड़म लगाना पड़ेगा, बायां दायां करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर में 1 को हटा के ये लिखने से फायदा ये हुआ कि जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, tan x। ये आसान हो गया ना। फिर प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा से, क्योंकि प्लस है और होल डिवीजन है, तो ये तो जाएगा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ना। और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है कॉट एक्स, तो ये ज्यादा आसान हुआ। आप डायरेक्टली 1 बाई साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां से भी आराम से किया जा सकता है इंटीग्रेशन। कैसे,
क्योंकि कॉसेक स्क्वायर को हम लिख देंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और आगे फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख के समथिंग करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, फिर इसमें आगे आपको लेट करना पड़ सकता है, और लेट करना पड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। समझे क्या बोले, क्योंकि आप कॉट को लिख दोगे 1/tan, कॉट को लिखोगे 1/tan, और लेट करके ही बनाना हम सिखाए नहीं है, क्योंकि आप tan को लेट करोगे t तो सेक स्क्वायर हट जाता है, तो आगे सिखाएंगे लेट करके कैसे बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको ये चीजें सिखाया नहीं है, तो इसीलिए हम क्या किए, इस तरीके से डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, और ये ज्यादा आसान है, ठीक है। अब ये पूरा कट गया तो बच गया 3dx, अब 3 बाहर और 1 का x प्लस सी, तो -3x प्लस सी। क्लियर है, चलो ठीक है, तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो इतना जगह में बन जाएगा तो अच्छा बात है। देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस 2x, याद रखना। इसके बदले फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x। अब आ जाओ नीचे, तो सुनो 1 प्लस कॉस 4x है, तो याद रखना 1 प्लस कॉस x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, फॉर्मूला होता है। मतलब यहां जो भी रहेगा यहां पे वो क्या हो जाएगा, आधा। तो अगर यहां पे 4x है तो क्या हो जाएगा 2x, आधा, है ना। देखो इस फॉर्मेट में ये वाला है, तो यहां x, तो यहां x का हाफ, तो यहां 4x, तो 4x का हाफ 2x। अब स्क्वायर से रूट कैंसल, तो हो गया cos 2x। अब स्क्वायर से रूट कैंसल कहां से हुआ, cos पर से हुआ है, 2 पे तो स्क्वायर नहीं है तो वहां रूट रहेगा, तो उसको हम नीचे निकाल दिए, क्योंकि 2 के साथ रूट रहेगा तो √2 और नीचे आएगा √2। यहां बच गया क्या, cos 2x। ये पूरा कैंसल, तो 1/√2 1 dx, तो 1/√2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। चलो छाप लो इसे। तो हेलो मेरे बच्चे लोग, आज हम लोगों ने किया टोटल ऑफ 15 क्वेश्चन एकदम ए से उठा करके जेड तक लाए, है ना। एबीसीडी सिखा रहे थे आज हम, ठीक है। और सुनो, अभी तो ये एक एबीसीडी सीखे, छोटका एबीसीडी, बड़ा का एबीसीडी, ऐसे जानते हो ना। तो समझो कि अभी एक एबीसीडी सीखा है, बड़ा वाला एबीसीडी, फिर छोटा वाला एबीसीडी सीखना है, फिर उससे वर्ड बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन में भी काम करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन था एकदम हलवा से क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, और उसे धीरे धीरे हमने क्या किया है, अप करके आपको एक लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट मेरे को करके बताएंगे। और अगर किसी को लगता है कि ये वाला जो पार्ट है हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इस तरीके से पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे सर, तो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।